अब देखो यार, अगर तुम लोग रिकी स्टार के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस रिकी स्टार के WWE के ज्वाइन करने को लेकर कोडी रोड्स का बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। रॉयल रंबल कोलिजन के हेड टू हेड जाने के बाद कोलिजन की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। AEW में स्टिंग के वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर समोआ जो का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। NJPW में ओकाडा के आखिरी सिंगल मैच को लेकर NJPW ने अनाउंसमेंट कर दी है। AEW के रियल एस को लेकर ऑरेंज कैसिडी का काफी बड़ा बयान आ रहा है। तो गाइज वहीं AEW के डाउनफॉल को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे AEW कोलिजन की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस हफ्ते AEW का कोलिजन शो WWE के साल के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू रॉयल रंबल के साथ हेड टू हेड जा रहा था। और AEW कोलिजन और रॉयल रंबल के अब हेड टू हेड जाने की वजह से AEW कोलिजन के इस हफ्ते का शो व्यूअरशिप के मामले में बुरी तरह से फ्लॉप रहा है, क्योंकि गाइज यहां पर लास्ट वीक AEW के कोलिजन शो को करीबन यहां पर 4,41,000 व्यूअरशिप मिली, जो कि AEW कोलिजन की काफी बढ़िया व्यूअरशिप थी। बट गाइज इस हफ्ते जब AEW का कोलिजन शो WWE के साल के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू रॉयल रंबल के साथ हेड टू हेड किया, तो AEW के इस हफ्ते कोलिजन की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1.5 लाख से ज्यादा डाउन हो चुकी है। और AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो को मात्र यहां पर 3 लाख लोगों ने देखा है। और आप लोग को यह सुनकर शौक होने वाला है कि जब से यहां पर AEW का कोलिजन शो शुरू हुआ है, तब से यहां पर AEW के एक कोलिजन को छोड़कर बाकी किसी भी कोलिजन को इतनी लो व्यूअरशिप नहीं मिली गई। और AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो रॉयल रंबल के साथ हेड टू हेड होने की वजह से AEW कंपनी हिस्ट्री का सेकंड लोएस्ट व्यूअरशिप वाला कोलिजन है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के अपकमिंग कोलिजन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के डाउनफॉल की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि करीबन पिछले 1 महीनों से AEW के अंदर AEW टिकट सेल के मामले में काफी बुरी तरह से पिट रही गए। और गाइज यहाँ पर पिछले 2 हफ्तों से AEW डायनामाइट और कोलिजन दोनों शोज के ऊपर 3,000 से नीचे क्राउड रह रही गए। और यहीं AEW के अपकमिंग डायनामाइट शो के ऊपर भी मात्र यहाँ पर 2,000 लोग होने वाले गए। और यहीं AEW के लगातार लो अटेंडेंस के बाद अब इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने AEW को WCW और TNA के डाउनफॉल से कंपेयर किया है। जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि जब अर्ली 2000 में WCW का डाउनफॉल शुरू हुआ था, तो गाइज यहां पर अर्ली 2000 के अंदर WCW की हर हफ्ते की टिकट सेल करीबन यहां पर 2500 से 2600 के बराबर थी। और जब यहां पर WCW की टिकट सेल 3000 से नीचे आई, तो गाइज उसी समय WCW को यह समझ में आ गया था कि वो यहां पर कंपनी को और लंबा नहीं चला पाएंगे। और गाइज यहां पर लो टिकट सेल के बाद धीरे धीरे वो टाइम आया जब WCW बंद हो गई। और गाइज इसी के साथ साथ 2013 के अंदर जब TNA रेसलिंग ने उनका लाइव शो करना शुरू किया, तो गाइज TNA को भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि गाइज यहां पर TNA भी उनके शो को बड़े अरीना में बुक करती थी, बट TNA की अटेंडेंस मुश्किल से 3,000 होती थी। और गाइज अब यहां पर वो टाइम आ चुका है जब पिछले 2 हफ्तों से AEW के अंदर भी WCW और TNA की तरह लो अटेंडेंस हो रही है। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर का तो ये कहना है कि AEW के अंदर पिछले 2 हफ्तों से जो अटेंडेंस हो रही है, वो यहां पर एक टाइम पर TNA के मुकाबले भी काफी कम है। और गाइज अगर यहां पर ये चीज कंटिन्यू रहती गए, तो गाइज डेफिनेटली ये यहां पर AEW के डाउनफॉल का कारण बन सकती गए। और गाइज हालांकि टोनी खान AEW कंपनी के काम चला रहे गए, तो गाइज इसीलिए AEW को टिकट सेल की वजह से शट डाउन करने का टाइम तो नहीं आएगा, क्योंकि गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर ये बिलीव करते गए कि टोनी खान के पास WCW और TNA के ओनर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पैसा है, और इसीलिए टिकट सेल AEW के अंदर बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट गाइज अगर यहां पर ये चीज लंबा कंटिन्यू होती गए, तो गाइज एक टाइम डेफिनेटली ऐसा आएगा जब टोनी खान भी उनके जेब से पैसे लगाना बंद कर देंगे। और गाइज उस समय AEW का डाउनफॉल शुरू हो सकता है। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के ये लो टिकट सेल कब तक जाती गए। वेल गाइज मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि मार्च महीने से AEW के टिकट सेल की प्रॉब्लम काफी कम होने वाली गए। और गाइज लगभग मार्च के बाद AEW के हर शो के ऊपर मिनिमम यहाँ पर 3,000 क्राउड तो गारंटेड होने वाली गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो की। वेल गाइज इस हफ्ते समोआ जो के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर समोआ जो ने AEW में स्टिंग के रिटायरमेंट को लेकर बात की, जहां पर समोआ जो का बेसिकली ये कहना है कि वो यहां पर स्टिंग को 15 साल से भी लंबे टाइम से जानते गए, और वो यहां पर स्टिंग के साथ TNA में लंबे टाइम तक काम कर चुके गए। और अब जबकि स्टिंग यहां पर रिटायर हो रहे गए, तो गाइज यहां पर समोआ जो को ये चीज काफी बेकार लग रही गए, क्योंकि गाइज यहां पर समोआ जो स्टिंग को अपना आइडल मानते गए। और गाइज अगर यहां पर स्टिंग के
रिटायरमेंट से पहले स्टिंग यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर समोआ जो को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहते गए, तो गाइस समोआ जो बिना कुछ कहे स्टिंग को वर्ल्ड टाइटल मैच दे सकते गए, क्योंकि गाइस समोआ जो ये बिलीव करते गए कि स्टिंग यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर किसी भी चैंपियन को चैलेंज करना डिजर्व करते गए। और गाइस यहाँ पर समोआ जो ने खुलेआम कहा है कि अगर यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर स्टिंग उनके रिटायरमेंट से पहले एडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहते गए, तो गाइस समोआ जो इस चीज के लिए पूरी तरह से रेडी गए। वेल देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान स्टिंग के रिटायरमेंट से पहले एडब्ल्यू के अंदर समोआ जो और स्टिंग का फेस ऑफ कराते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियन ऑरेंज कैसिडी की। वेल गाइस इस हफ्ते ऑरेंज कैसिडी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ऑरेंज कैसिडी ने एडब्ल्यू कंपनी के ट्रू फेस को लेकर बात की, जहां पर ऑरेंज कैसिडी का यह कहना है कि वैसे तो पिछले 5 साल के अंदर एडब्ल्यू में ऐसे कई सारे रेसलर्स आए गए जो यहां पर एडब्ल्यू कंपनी के सम ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार बने गए। बट गाइस ऑरेंज कैसिडी पर्सनली ये बिलीव करते गए कि जो बंदा एडब्ल्यू कंपनी का ट्रू एस है वो यहां पर जॉन मॉक्सली गए, क्योंकि गाइस यहां पर जॉन मॉक्सली वो रेसलर है जिसके कंधों पर एडब्ल्यू कंपनी को कोविड पैंडेमिक में चलाया गया था। और गाइस जब भी यहां पर एडब्ल्यू पर कोई प्रॉब्लम आती गए तो गाइस टोनी खान का पहला कॉल जॉन मॉक्सली को जाता है। और गाइस यहां पर ऑरेंज कैसिडी ये बिलीव करते गए कि एडब्ल्यू के और किसी भी रेसलर के मुकाबले जॉन मॉक्सली यहां पर एडब्ल्यू कंपनी का हार्ट एंड सोल है। और गाइस यहां पर जब तक जॉन मॉक्सली एडब्ल्यू पर काम कर रहा है जॉन मॉक्सली एडब्ल्यू का एस होने वाला है। और गाइस कैसिडी ये बिलीव करते गए कि ना तो आने वाले टाइम के अंदर एडब्ल्यू के अंदर कोई जॉन मॉक्सली को रिप्लेस कर सकता है और ना ही जॉन मॉक्सली के पॉसिबली फ्यूचर में एडब्ल्यू से जाने के बाद एडब्ल्यू के अंदर कोई जॉन मॉक्सली की जगह लेगा। वेल आप लोग कैसिडी की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार कोडी रोड्स की। वेल गाइस इस हफ्ते कोडी रोड्स के रॉयल रंबल को जीत जाने के बाद यही कोडी रोड्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कोडी रोड्स ने एडब्ल्यू पर उनके करियर को लेकर बात की, जहां पर जब कोडी रोड्स से यह पूछा गया कि सीएम पंक, जेट कारगिल और आंद्रादे एल इडोलो जैसे एडब्ल्यू के रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन करने के बाद अब कोडी यहां पर एडब्ल्यू के अगले किस रेसलर को डब्ल्यूडब्ल्यूई पर देखना चाहेंगे, तो गाइस यहां पर कोडी रोड्स का यह कहना है कि वो पर्सनली यहां पर उनके करीबी दोस्त रिकी स्टार को डब्ल्यूडब्ल्यूई पर देखना चाहते गए। और वैसे तो रिकी स्टार करंटली एडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, बट गाइस कोडी रोड्स ये होप करते गए कि बहुत ही जल्द रिकी स्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आएंगे और गाइस कोडी रोड्स को रिकी स्टार के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और गाइस यहां पर कोडी ने लगभग इस चीज को हिंट कर दिया है कि पॉसिबली रिकी स्टार के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद रिकी स्टार भी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाने वाले गए। वेल गाइस मुझे भी इस चीज के 99% चांसेस लगते गए कि स्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो यहां पर कोडी रोड्स के बल पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन करेंगे। वेल गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रिकी स्टार का एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार रेन मेकर काजुचिका ओकाडा की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहां पर मात्र एक दिन के अंदर ओकाडा का एनजेपीडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला है। बट गाइस ओकाडा के एनजेपीडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद ओकाडा यहां पर फरवरी के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर उनका आखिरी सिंगल मैच रेसल करने वाले गए। और अब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू ने यह कंफर्म कर दिया है कि ओकाडा का एनजेपीडब्ल्यू में आखिरी सिंगल मैच कब और किससे होगा। वेल एनजेपीडब्ल्यू ने यह अनाउंस कर दिया है कि अब से मात्र 10 दिनों के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के साल के दूसरे सबसे बड़े पेपर व्यू न्यू बिगिनिंग ओसाका के ऊपर रेन मेकर एनजेपीडब्ल्यू पर उनका आखिरी सिंगल मैच रेसल करेंगे। और ओकाडा का ये मैच और किसी के खिलाफ ना होके बल्कि ओकाडा के ही फॉर्मर टैग टीम पार्टनर और एनजेपीडब्ल्यू में ओकाडा के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवल हिरोशी तनाहाशी के खिलाफ होने वाला है। और 10 फरवरी को एनजेपीडब्ल्यू के न्यू बिगिनिंग ओसाका पेपर व्यू के ऊपर एडन अरीना के अंदर ये दोनों आखिरी बार आमने सामने होंगे। और अगर आपको ओकाडा और तनाहाशी के हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बता दूं 12 साल पहले जब ओकाडा यंग लायन के तौर पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर रिटर्न हुए थे तो गाइस ओकाडा के उस समय रिटर्न होने के बाद ओकाडा ने उस समय के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन हिरोशी तनाहाशी को चैलेंज किया था। और जिस अरीना के अंदर 10 फरवरी को एनजेपीडब्ल्यू के अंदर ओकाडा तनाहाशी को आखिरी बार फेस करने वाले गए, उसी अरीना के अंदर 12 साल पहले ओकाडा के रिटर्न के ऊपर ओकाडा ने तनाहाशी को हराकर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर पहली बार आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल को जीता था। और अब यहां पर 12 सालों के बाद जब ओकाडा एनजेपीडब्ल्यू पर उनका आखिरी सिंगल मैच रेसल करेंगे तो ओकाडा एक बार फिर से उसी इंसान को फेस करने वाले गए जिसको हराकर ओकाडा उस टाइम एनजेपीडब्ल्यू के फेस बने थे। और गाइस यहां पर 10 फरवरी को एनजेपीडब्ल्यू के न्यू बिगिनिंग ओसाका के ऊपर हमें यहां पर काजुचिका ओकाडा के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवल हिरोशी तनाहाशी और ओकाडा आमने सामने देखने को मिलेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ओकाडा और तनाहाशी का आखिरी मैच कैसा होता है और इन दोनों के इस मैच को कौन
जीतता है। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।